प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि प्रणीत व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आगमः खल्वपि पंक्ति से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः इस ग्रंथ के अध्ययन के ग्रंथकार द्वारा 5 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं और 13 अवान्तर प्रयोजन दर्शाए गए हैं। पूर्व में हमने प्रथम 2 प्रयोजनों का विस्तृत विवेचन किया था। आज तृतीय प्रयोजन के विवेचन से अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। आगमः खल्वपि, तीसरा क्या है आपका? 5 प्रयोजन बताए थे उन्होंने, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो आज हम देखते हैं तृतीय प्रयोजन को, आगम। तो क्या कहते हैं भाष्यकार? आगमः खल्वपि, आगमः खलु अपि। निश्चित रूप से शब्दानुशासन के अध्ययन का एक प्रयोजन आगम भी है। ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः षडंगः वेदः अध्येयः ज्ञेयः इति। ब्राह्मण के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के षडंग वेद 6 अंगों सहित वेद, अध्येयः अध्ययन करने योग्य है, ज्ञेयः जानने योग्य है, धर्मः यह उसका धर्म है। ब्राह्मण के द्वारा षडंग वेद अध्ययन करने और जानने योग्य है, यह उसका निष्कारण धर्म है, बिना किसी प्रयोजन के धर्म है। ब्राह्मण का बिना किसी प्रयोजन के धर्म है कि वह वेदांग षड वेदांग सहित समस्त वेदों का अध्ययन करे, अध्ययन के साथ साथ उनको हृदयंगम भी करे, उनके अर्थ को भी जाने, बिना किसी फल की आकांक्षा रखे हुए। फिर आगे कहते हैं वो इसको, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। इन 6 अंगों में कौन कौन से अंग हैं आपके? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन 6 वेदांगों में व्याकरणम प्रधानम, व्याकरण प्रधान माना जाता है। इन 6 वेदांगों में व्याकरण प्रमुख है, मुख्य स्थान रखता है। प्रधाने च, और प्रधान में कृतः यत्नः किया गया यत्न, फलवान भवति फल देने वाला होता है। प्रधान अंग के अध्ययन में किया गया परिश्रम निश्चित रूप से फल से युक्त होता है, फल को देने वाला होता है। व्याकरण शास्त्र में क्या बताता है? ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वस्तुतः ब्राह्मण का यह बिना किसी प्रयोजन के ही धर्म है कि वह वेदों का अध्ययन करे और साथ साथ षड वेदांग का भी अध्ययन करे। तो कैसे करेंगे? अब आप जानते हैं शब्दानुशासन या व्याकरण महाभाष्य व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है। व्याकरण शास्त्र क्या करता है? व्याकरण शास्त्र प्रकृति प्रत्यय योग की विवेचना करके शब्द का मौलिक अर्थ बताता है, और जब हम शब्द के अर्थ को समझेंगे तो तभी हम वेदों के ज्ञान को हृदयंगम भी कर पाएंगे। आगम का अर्थ बताते हुए महर्षि भर्तृहरि कहते हैं कि पारंपर्येण अविच्छिन्नः उपदेशः आगमः श्रुति लक्षणः स्मृति लक्षणः च। महाभाष्य दीपिका में कहते हैं वो, पारंपरेण परंपरा से, अविच्छिन्न उपदेशः अविच्छिन्न रूप में प्राप्त हुआ उपदेश आगम कहलाता है। परंपरा पूर्वक अविच्छिन्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी तोड़ के प्राप्त हुआ उपदेश आगम कहलाता है। श्रुति लक्षणः स्मृति लक्षणः च, और वह आगम 2 प्रकार का होता है, श्रुति लक्षण और स्मृति, अर्थात आगम के 2 भेद हैं, श्रुति
और स्मृति। महर्षि कैयट ने आगम का अर्थ केवल श्रुति माना है। कुछ लोग केवल स्मृति मानते हैं। भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं यहाँ पर विद्वानों की। वस्तुतः आगम का मूल अर्थ क्या है? आगम्यते बोध्यते अर्थः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय रूपः येन स आगमः। अर्थात जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों अर्थों का बोध होता है वह आगम है। इनके अनुसार स्मृति मान रहे हैं। अतः मूलार्थ की व्याप्ति वेद से लेकर धर्मशास्त्र पर्यंत है। भर्तृहरि यही कहना यहाँ पर चाह रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया आपका? वस्तुतः व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन प्रकृति प्रत्यय के योग की विवेचना करके शब्द के मूलभूत अर्थ का बोध कराना होता है। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि व्याकरण प्रधान माना गया है, तो उसके विषय में क्या कहते हैं कि पाणिनि शिक्षा में लिखा हुआ है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि व्याकरण को उस वेद पुरुष का मुख माना गया है। शरीर में मुख का जो स्थान होता है वही वेदांगों में व्याकरण का होता है। अर्थात वेदांग 6 वेदांगों में व्याकरण प्रधान है। शरीर में मुख का जो स्थान होता है वही षड वेदांग में व्याकरण का होता है। स्पष्ट है? अब अगले पर आइए। चतुर्थ आपका प्रयोजन था लघु। उसके विषय में क्या कहते हैं देखिए आप लघु के बारे में। लघुवर्थम च अध्येयम व्याकरणम। लघु के लिए भी व्याकरण को पढ़ना चाहिए। लाघव के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अल्प प्रयास द्वारा विपुल वेदार्थ का ज्ञान हो सके, इसके लिए भी व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। प्रयत्न लाघव हेतु भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा ज्ञेयः इति। ब्राह्मण के द्वारा शब्द यानी साधु शब्द, अच्छे शब्द, अवश्यम ज्ञेय अवश्य ही जानने योग्य होते हैं। ब्राह्मण को आवश्यक रूप से साधु शब्दों को जानना चाहिए। न च अंतरेण व्याकरणम, और व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के बिना लघुना उपायेन, लघु उपाय द्वारा शब्दः साधु शब्दों को ज्ञातुम जाना शक्य समर्थ है। पूरा वाक्य बनाइए। और व्याकरण शास्त्र के बिना अन्य किसी लघु उपाय द्वारा शब्दों को जाना नहीं जा सकता है। न, नहीं, च और अंतरेण बिना। व्याकरण शास्त्र के बिना लघुना उपायेन अन्य किसी लघु उपाय द्वारा शब्दाज्ञातुम साधु शब्दों को जानने में न शक्य समर्थ नहीं हुआ जा सकता है। वस्तुतः शब्दों के परिज्ञान में प्रतिपद पाठ, यदि हम प्रत्येक पद का पाठ करने लगें, प्रत्येक पद को समझने लगें, तो यह साधन जो ये है प्रतिपद पाठ रूपी जो साधन है वो परिश्रम साध्य और दीर्घकालीन होता है। इसके द्वारा वेद के सकल शब्दों का परिज्ञान भी संभव नहीं हो सकता है। अतः शब्दों के परिज्ञान हेतु व्याकरण ही लघु उपाय है। क्यों लघु उपाय है? क्योंकि इसके द्वारा क्या करेंगे आप? व्याकरण के द्वारा कि जब आपको शब्दों की व्युत्पत्ति पता चल जाएगी तब आप आसानी से वेद के जो गूढ़ अर्थ हैं उस व्युत्पत्ति के द्वारा, उस व्युत्पत्ति में क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान कराएंगे वो आपको। तो जब आपको प्रकृति का अर्थ पता होगा, प्रत्यय के संयुक्त होने पर क्या अर्थ उसका बनेगा, जब आपको ज्ञान होगा तो आप वेद के
शब्दों को भली प्रकार से अर्थ सहित समझ सकते हैं। ये आपके 4 प्रयोजन हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप समझिएगा, करने का प्रयास करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के 5म प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि प्रणीत व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आगमः खल्वपि पंक्ति से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः इस ग्रंथ के अध्ययन के ग्रंथकार द्वारा 5 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं और 13 अवान्तर प्रयोजन दर्शाए गए हैं। पूर्व में हमने प्रथम 2 प्रयोजनों का विस्तृत विवेचन किया था। आज तृतीय प्रयोजन के विवेचन से अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। आगमः खल्वपि, तीसरा क्या है आपका? 5 प्रयोजन बताए थे उन्होंने, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो आज हम देखते हैं तृतीय प्रयोजन को, आगम। तो क्या कहते हैं भाष्यकार? आगमः खल्वपि, आगमः खलु अपि। निश्चित रूप से शब्दानुशासन के अध्ययन का एक प्रयोजन आगम भी है। ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः षडंगः वेदः अध्येयः ज्ञेयः इति। ब्राह्मण के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के षडंग वेद 6 अंगों सहित वेद, अध्येयः अध्ययन करने योग्य है, ज्ञेयः जानने योग्य है, धर्मः यह उसका धर्म है। ब्राह्मण के द्वारा षडंग वेद अध्ययन करने और जानने योग्य है, यह उसका निष्कारण धर्म है, बिना किसी प्रयोजन के धर्म है। ब्राह्मण का बिना किसी प्रयोजन के धर्म है कि वह वेदांग षड वेदांग सहित समस्त वेदों का अध्ययन करे, अध्ययन के साथ साथ उनको हृदयंगम भी करे, उनके अर्थ को भी जाने, बिना किसी फल की आकांक्षा रखे हुए। फिर आगे कहते हैं वो इसको, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। इन 6 अंगों में कौन कौन से अंग हैं आपके? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन 6 वेदांगों में व्याकरणम प्रधानम, व्याकरण प्रधान माना जाता है। इन 6 वेदांगों में व्याकरण प्रमुख है, मुख्य स्थान रखता है। प्रधाने च, और प्रधान में कृतः यत्नः किया गया यत्न, फलवान भवति फल देने वाला होता है। प्रधान अंग के अध्ययन में किया गया परिश्रम निश्चित रूप से फल से युक्त होता है, फल को देने वाला होता है। व्याकरण शास्त्र में क्या बताता है? ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वस्तुतः ब्राह्मण का यह बिना किसी प्रयोजन के ही धर्म है कि वह वेदों का अध्ययन करे और साथ साथ षड वेदांग का भी अध्ययन करे। तो कैसे करेंगे? अब आप जानते हैं शब्दानुशासन या व्याकरण महाभाष्य व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है। व्याकरण शास्त्र क्या करता है? व्याकरण शास्त्र प्रकृति प्रत्यय योग की विवेचना करके शब्द का मौलिक अर्थ बताता है, और जब हम शब्द के अर्थ को समझेंगे तो तभी हम वेदों के ज्ञान को हृदयंगम भी कर पाएंगे। आगम का अर्थ बताते हुए महर्षि भर्तृहरि कहते हैं कि पारंपर्येण अविच्छिन्नः उपदेशः आगमः, श्रुति लक्षणः स्मृति लक्षणः च। महाभाष्य दीपिका में कहते हैं वो, पारंपरेण परंपरा से
अविच्छिन्न उपदेशः, अविच्छिन्न रूप में प्राप्त हुआ उपदेश आगम कहलाता है। परंपरा पूर्वक अविच्छिन्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी तोड़ के प्राप्त हुआ उपदेश आगम कहलाता है। श्रुति लक्षणः स्मृति लक्षणः च, और वह आगम दो प्रकार का होता है, श्रुति लक्षण और स्मृति, अर्थात आगम के दो भेद हैं, श्रुति और स्मृति। महर्षि कैयट ने आगम का अर्थ केवल श्रुति माना है। कुछ लोग केवल स्मृति मानते हैं। भिन्न भिन्न मान्यता हैं यहाँ पर विद्वानों की। वस्तुतः आगम का मूल अर्थ क्या है? आगम्यते बोध्यते अर्थः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय रूपः येन स आगमः, अर्थात जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों अर्थों का बोध होता है, वह आगम है। इनके अनुसार स्मृति मान रहे हैं। अतः मूलार्थ की व्याप्ति वेद से लेकर धर्मशास्त्र पर्यंत है। भर्तृहरि यही कहना यहाँ पर चाह रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया आपका? वस्तुतः व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन प्रकृति प्रत्यय के योग की विवेचना करके शब्द के मूलभूत अर्थ का बोध कराना होता है। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि व्याकरण प्रधान माना गया है, तो उसके विषय में क्या कहते हैं कि पाणिनि शिक्षा में लिखा हुआ है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि व्याकरण को उस वेद पुरुष का मुख माना गया है। शरीर में मुख का जो स्थान होता है वही वेदांगों में व्याकरण का होता है। अर्थात वेदांग 6 वेदांगों में व्याकरण प्रधान है। शरीर में मुख का जो स्थान होता है वही षड वेदांग में व्याकरण का होता है। स्पष्ट है? अब अगले पर आइए। चतुर्थ आपका प्रयोजन था लघु। उसके विषय में क्या कहते हैं देखिए आप लघु के बारे में। लघवर्थम च अध्येयम व्याकरणम, लघु अर्थम, लघु के लिए भी व्याकरण को पढ़ना चाहिए। लाघव के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अल्प प्रयास द्वारा विपुल वेदार्थ का ज्ञान हो सके, इसके लिए भी व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। प्रयत्न लाघव हेतु भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा ज्ञेयः इति, ब्राह्मण के द्वारा शब्द यानी साधु शब्द, अच्छे शब्द, अवश्यम ज्ञेय, अवश्य ही जानने योग्य होते हैं। ब्राह्मण को आवश्यक रूप से साधु शब्दों को जानना चाहिए। न च अंतरेण व्याकरणम, और व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के बिना लघुना उपायेन, लघु उपाय द्वारा शब्दः, साधु शब्दों को ज्ञातुम, जाना शक्य समर्थ है। पूरा वाक्य बनाइए। और व्याकरण शास्त्र के बिना अन्य किसी लघु उपाय द्वारा शब्दों को जाना नहीं जा सकता है। न, नहीं, च और अंतरेण बिना, व्याकरण शास्त्र के बिना लघुना उपायेन, अन्य किसी लघु उपाय द्वारा शब्दाज्ञातुम, साधु शब्दों को जानने में न शक्य, समर्थ नहीं हुआ जा सकता है। वस्तुतः शब्दों के परिज्ञान में प्रतिपद पाठ, यदि हम प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक पद का पाठ करने लगें, प्रत्येक पद को समझने लगें, तो यह साधन जो ये है प्रतिपद पाठ रूपी जो साधन है वो परिश्रम साध्य और दीर्घकालीन होता है। इसके द्वारा वेद के सकल शब्दों का परिज्ञान भी संभव नहीं हो सकता है। अतः शब्दों के परिज्ञान हेतु व्याकरण ही लघु उपाय है। क्यों लघु उपाय है? क्योंकि इसके द्वारा क्या करेंगे आप?
व्याकरण के द्वारा कि जब आपको शब्दों की व्युत्पत्ति पता चल जाएगी तब आप आसानी से वेद के जो गूढ़ अर्थ हैं उस व्युत्पत्ति के द्वारा, उस व्युत्पत्ति में क्या होगा, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान कराएंगे वो आपको। तो जब आपको प्रकृति का अर्थ पता होगा, प्रत्यय का के संयुक्त होने पर क्या अर्थ उसका बनेगा, जब आपको ज्ञान होगा तो आप वेद के शब्दों को भली प्रकार से अर्थ सहित समझ सकते हैं। ये आपके 4 प्रयोजन हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप समझिएगा, करने का प्रयास करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।